हाँ, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। देखिए 10+2 लेवल का जो बीएसएससी का फॉर्म आया था, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ मतलब आपका डॉक्यूमेंट है या कुछ उसमें एडिट करने के रिगार्डिंग एक नोटिस आया हुआ था। और इसका एक निर्धारित डेट है जिसके बीच में आप डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और आपका जो डिटेल्स है उसमें भी कुछ है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग कुछ एक मतलब अर्जेंट क्वेरी था, उसके रिगार्डिंग हम आपके समक्ष लाया हूँ। अब देखिए, जो आप फॉर्म भरे होंगे तो फॉर्म भरने के समय में जो आप ये आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो मिला होगा, यूज़र नंबर, ठीक ना, और यूज़र नंबर और पासवर्ड से आप अपना जो आप जो फॉर्म भरें उसको आप खोल सकते हैं, ठीक ना। यदि ये वो अ, और यदि आपके पास नहीं होगा तो आपका जो पंजीकृत जो मोबाइल नंबर है उससे और ईमेल आईडी से भी अपना फॉरगेट पासवर्ड करके और आप उसको ला सकते हैं। उसके बाद से देखिए, आप अपना फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। जो पहले मतलब जो फॉर्म भरे थे उसमें कुछ यदि एडिट करना तो आप कर सकते हैं। अब देखिए उसमें क्या क्या आप एडिट कर सकते हैं। अ, इसमें आपका नाम है तो नाम में यदि कोई आपको स्पेलिंग वगैरह कोई दिक्कत होगा तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। पिता का नाम, माता का नाम आप कर सकते हैं एडिट। फिर आपका जो कैटेगरी है, सामान्य है, पिछड़ा वर्ग है, या जो जो कुछ भी होगा, आप मतलब ये अपना एड्रेस वगैरह आप ये जो चीज़ दिया है इसमें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक। फिर आप सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें कि नेक्स्ट देखिए, आपका जो है ना डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हर किसी को कहा गया है। तो उसमें क्या करना है कि आपका मैट्रिक का मार्कशीट हुआ, फिर आपका सर्टिफिकेट हुआ, फिर इंटर का मार्कशीट हुआ, सर्टिफिकेट हुआ, और आपका ये अस्थाई निवास यदि लागू हो तो मतलब यदि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस हुआ, फिर मतलब ये जितना कुछ भी दिया हुआ यहाँ पे आप ये अपलोड कर सकते हैं। अब ये सब ये सब रहने के बावजूद मुझे आप लोग के समक्ष इसलिए आना पड़ा ताकि देखिए इसमें क्वेरी क्या कि फाइनल सबमिट कर देने पे फिर आपको एडिट का कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है। अब उसमें भी इसके बावजूद भी इतना मतलब कि टाइम मिलने के बावजूद भी किसी किसी से कुछ गलतियां हो जा रहा है। तो देखिए, जो गलती हो जा रहा है उसके लिए आप टेंशन नहीं रहिए, ठीक ना, टेंशन नहीं लीजिए। कारण क्या है कि इतना इतना संख्या में फॉर्म आपका जो इसमें 10+2 लेवल में लोग आवेदन किए हैं, तो सब किसी का जो आवेदन है आयोग मुझे लगता है चेक थोड़ी करेगा, चेक नहीं करेगा, ठीक ना। हाँ, जो फॉर्म और जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे हो सकता है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। इसीलिए जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है आप उसको अपलोड कर दीजिए। हाँ, हालांकि यदि ये आपको अपलोड करने के बावजूद भी यदि किसी तरह का आपको एरर हो रहा है तो आपका जब जॉब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय सुधार हो जाएगा। बट अभी क्या है, जो आपका इनिशियल में जो है आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की जो बात है वो आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लीजिए। जो आपको एडिट करना अपना एड्रेस वगैरह जो कुछ भी आप कर लीजिए। इसके बावजूद भी यदि आपसे कोई गलती होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में इसका सुधार हो जाएगा। बट आप टेंशन नहीं लीजिए कि मतलब कि हमसे कुछ फिर अभी गलती हो गया तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जो जो मुझे लगता है, मान लीजिए 25 लाख लोग यदि फॉर्म भर रहे हैं, 25 लाख लोग यदि अपना ये अपलोड करेंगे तो संभव शायद नहीं है कि सब किसी का चेक हो जाए कि हाँ, किसका डॉक्यूमेंट में कोई गलती तो नहीं न है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि होने जा रहा है। ये सिंपली जो अपलोड नहीं करेंगे डॉक्यूमेंट, उनका हो सकता है कहीं फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, ठीक ना। ऐसा हो सकता है। बट जिससे यदि अभी भी कोई गलती हो गया हो तो आप टेंशन नहीं लीजिए। आप आपकी जब जॉब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय सुधार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।